आज हम एक ऐसे खरपतवार के बारे में बात करने वाले हैं जो कि गेहूं की उपज को लगभग 40 से 50% तक घटा सकता है। यह एक गेहूं नहीं है, यह गेहूं का सबसे खतरनाक खरपतवार जिसे साइंटिफिक भाषा में फेलियरस माइनर बोलते हैं। ये वही घास है जो गेहूं की उपज को लगभग 40 से 50% तक घटा सकता है, जिसे साइंटिफिक भाषा में लोग फेलियरस माइनर बोलते हैं और गाँवों में इसे गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा या कनारी घास भी कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल गुप्ता है। जैसा कि मैं अपना BSc हॉनर्स एग्रीकल्चर आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से कंप्लीट कर रहा हूं। अभी मेरा BSc एग्रीकल्चर 3rd ईयर चल रहा है और आज हम इस गेहूं के खेत में आए हुए हैं जो कि गेहूं में सबसे खतरनाक खरपतवार, जिसे गेहूं का दुश्मन फेलियरस माइनर या गेहूं का मामा, जो गेहूं की उपज को लगभग 40 से 50% तक घटा देता है। आज हम उसके बारे में जानेंगे कि वो कैसे बढ़ता है, कैसे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है और गेहूं में किस प्रकार और कितना नुकसान पहुंचाता है। यह एक फेलियरस माइनर है। इसका एक पौधा लगभग 10 से 30 हज़ार तक सीड देता है। तो आप सोच सकते जब एक पौधा इतना मात्रा में सीड दे रहा है तो खेत में कितना ज़्यादा अमाउंट में फेलियरस माइनर फैलेगा। और इसका जो सीड रहता है लगभग 3 से 4 साल तक पूरा मिट्टी में जीवित रहता है। जब जब फेवरेबल कंडीशन रहता है, मतलब गेहूं की जब जब बुआई होती है या रबी सीजन आता है, तो यह स्वतः ही उगने लगता है और एक बड़ी मात्रा में उगकर गेहूं की उपज को घटा देता है। अभी आप देख सकते हैं जो गेहूं का पौधा है वो छोटा है और फेलियरस माइनर पूरा बढ़ चुका है, उसकी जो बालियाँ निकल चुकी है और गेहूं का पौधा छोटा हुआ है। अभी मोस्टली देखा जाए तो जो हम लोग का पंजाब एरिया है, हरियाणा एरिया है और जो हम लोग का वेस्टर्न यूपी है, वहाँ पे खरीफ सीजन में धान लगाते हैं और रबी सीजन में गेहूं लगाते हैं। तो इस खरपतवार के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन वही बन जाता है। इसके ग्रो करने के लिए, इसके बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन बन जाता है। और सबसे ज़्यादा समस्या उन क्षेत्रों में देखा जा सकता है जिस क्षेत्र में इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा रहता है, जैसे वो हम लोग का एरिया हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी है। यहाँ इसका खरपतवार सबसे ज़्यादा वहीं रहता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी पहचान कैसे करते हैं, क्योंकि किसान भाई समझ नहीं पाते हैं कि जब सोइंग होता है गेहूँ का, गेहूँ के साथ ये उगता है तो बिल्कुल सिमिलर दिखता है, क्योंकि हम लोग से गेहूँ का मामा कहते हैं, तो ये गेहूँ के जैसे ही दिखता है। और जो इनिशियल स्टेज रहता है, जब हम लोग बुआई कर देते हैं, गेहूँ भी उगता है, ये भी उगता है, तो पहचाना नहीं जा सकता है कि कौन सा गेहूँ है, कौन सा खरपतवार है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप फेलियरस माइनर को कैसे पहचान सकते हैं, उसको शुरुआत अवस्था में ही कैसे उसको अलग करके खेत से बाहर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग पत्ती से स्टार्ट करेंगे कि उसकी पत्ती कैसे रहती है। जो खरपतवार रहता है उसका पत्ती हल्का हरा, लाइटिस ग्रीन, और उसका पत्ती चिकना रहता है। और गेहूँ में आप देख सकते हैं कि इसका पत्ती गहरे रंग का है और खुरदरा रहेगा, टच करने पर खुरदरा महसूस होगा। लेकिन जो फेलियरस माइनर रहेगा, जो मैं हाथ में लिया हूँ, ये आपको चिकना दिखेगा, ऐसे करने पर आपको चिकना दिखेगा। दूसरी बात, हम लोग गेहूं में एक लिग्यूल होता है, लिग्यूल जो एक सफ़ेद झिल्लीदार इसके पत्ती के नीचे रहता है। मैं आपको दिखा रहा हूं, इससे आप पहचान सकते हैं। जो खरपतवार रहेगा उसमें लिग्यूल बड़ा रहता है और गेहूं में छोटा रहता है। ये एक सफ़ेद कलर का लिग्यूल है, ये आप देख सकते हैं। वाइट कलर का झिल्लीदार, सफ़ेद झिल्लीदार है। ये गेहूँ में छोटा रहता है, लेकिन जो ये इसका वीड है, खरपतवार है, इसमें ये बड़ा रहता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर इससे पत्ती या लिग्यूल से नहीं पहचाना जा सकता है तो जो इसका खरपतवार छोटा रहता है, इसके तने के पास जो जड़ वाला हिस्सा है जो तने के पास इसका जड़ वाला हिस्सा है वो गुलाबी रंग का होता है। जब छोटा रहता है खरपतवार, हम लोग जब उखाड़ेंगे तो गुलाबी रंग का एक लिक्विड जैसे सीक्रेट होगा, मतलब निकलेगा, या इसका तना नीचे वाला भाग गुलाबी रहता है। तो इससे आसानी से पहचाना जा सकता है कि ये वीड है या गेहूं है। ठीक है। फिर अगर वो भी नहीं होता है तो जब खरपतवार बढ़ने लगता है तो उसमें बालियाँ आती है। बालियाँ कुछ इस प्रकार रहेगा, छोटा रहेगा, गुच्छे जैसे, घने जैसे रहेगा, जैसे लोमड़ी का पूँछ होता है ना, उसी प्रकार ये रहेगा। आप देख सकते हैं बालियाँ कितना छोटा है और गुच्छेदार है। वहीं बालियाँ हम लोग देखेंगे गेहूं का, तो ये कुछ इस प्रकार है। इसे दोनों मिलाकर आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन हम लोग अगर शुरुआत अवस्था में ही गेहूं है या खरपतवार है हम लोग पहचान लेते हैं, किसान भाई पहचान लेता है, तो एक बड़ी मात्रा में गेहूं की उपज नुकसान होने से बचाया जा सकता है। और जो गेहूं में हम लोग न्यूट्रिएंट अप्लाई करते हैं, यह खरपतवार जल्दी ही अपटेक करके बढ़ने लगता है। जैसे इस प्रकार देख सकते हैं आप, ये गेहूँ है और ये वीड है। गेहूँ छोटा रह गया और वीड कितना जल्दी ग्रो कर गया, इतना ज़्यादा वीड हो गया है और ये गेहूँ इतना छोटा रह गया है। इसका प्रकोप सूर्य के प्रकाश को भी रोक लेता है। फिर उसके बाद रोकने के बाद जो इसका बालियाँ रहता है, गेहूं का बालियाँ कमज़ोर हो जाता है, दाने कमज़ोर हो जाते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद दाने फुस निकलते हैं, मतलब हार्वेस्टिंग जब करते हैं तो दाने प्रॉपर नहीं रहते हैं, छोटे बड़े दाने, कोई किसी में दाने नहीं रहते हैं। फिर उसके बाद जो इसका खरपतवार रहता है वो जड़ के साथ कंबाइन करने के बाद जड़ को कमज़ोर कर देता है, जिससे गेहूँ का पौधा कमज़ोर हो जाता है। अगर हम लोग नेक्स्ट सिंचाई करते हैं या उस समय हवा चल जाता है तो यह पौधों को गिरा देता है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके बाद हम लोग मैनेजमेंट की बात करते हैं कि अगर ये खेत में आ गया तो किस प्रकार इसको पहचानें और किस प्रकार इसको बाहर निकालें। तो सबसे ज़्यादा हम लोग कल्चरल मेथड का उपयोग पहले करेंगे। कल्चरल मेथड में हम लोग क्रॉप रोटेशन अपनाएंगे। अब क्रॉप रोटेशन क्या होता है, मतलब फसल चक्र क्या होता है कि जो हम लोग का एरिया पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी है, वहाँ पर धान गेहूँ ही बोया जाता है। तो हम लोग क्रॉप रोटेशन में धान न बोकर कोई दूसरा फसल जैसे मेज़ हो गया, और रबी सीजन में गेहूँ ना बोकर हम लोग सरसों, चना, ये सब बो सकते हैं। तो एक क्रॉप रोटेशन फॉलो होगा और ये खरपतवार नहीं बढ़ पाएगा।
तो सबसे इफेक्टिव मेथड यही होता है इस खरपतवार के लिए कि क्रॉप रोटेशन अपनाएं। क्रॉप रोटेशन में आप लोग को गेहूं के बाद अगर सरसों लगाते हैं तो उसमें भी आपको मुनाफा हो सकता है, या चना लगा देंगे उसमें भी मुनाफा हो सकता है। धान में धान की खेती कर रहे हैं तो उसके बाद हम लोग मेज़ लगा दें, मेज़ का भी एक बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है। तो यह एक क्रॉप रोटेशन होता है जिससे भूमि की उर्वरता शक्ति भी बढ़ती है और हम लोग को उपज भी अच्छा मिल जाता है। क्रॉप रोटेशन अपनाएंगे, अर्ली सोइंग करेंगे, सर्टिफाइड सीड लेंगे, और जब सोइंग करेंगे हम लोग सीड को देख लेंगे, साफ़ सुथरा कर देंगे कहीं उसका खरपतवार का बीज तो नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग दूसरा मेथड मैकेनिकल अपनाएंगे। मैकेनिकल में हम लोग हैंड होइंग करते हैं। अगर हम लोग का एरिया छोटा है तो उसमें हाथ से द्वारा खरपतवार को पहचान कर अलग कर देते हैं। अगर एरिया बड़ा है, नहीं होने लायक है, तो हम लोग लास्ट में केमिकल मेथड उपयोग करेंगे। और केमिकल में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग 2 मेथड अपनाते हैं, एक प्री इमर्जेंस होता है, एक पोस्ट इमर्जेंस होता है। प्री इमर्जेंस का बेसिकली मतलब यह है कि बुआई के बाद और अंकुरण से पूर्व, बुआई के तुरंत बाद 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग को दवा स्प्रे कर देना है। दवा में हम लोग पेंडिमेथिलीन जो 30 इसी का आता है वो स्प्रे कर देंगे। वो एक मिट्टी में एक लेयर बना देगा जिससे खरपतवार नहीं ग्रो हो पाएगा। और उसके बाद पोस्ट इमर्जेंस होता है। पोस्ट इमर्जेंस हम लोग तब अप्लाई करेंगे जब गेहूं में फर्स्ट इरिगेशन 21 दिन बाद जो होता है उसको करने के बाद हम लोग लगभग 30 से 35 दिन के अंदर पोस्ट इमरजेंस दवा जो एक सल्फुरान आता है, यह अभी एक नया आया है, पहले मेटा सल्फुरान आता था, वो बैन हो चुका है। और जब फेलियस माइनर का, जब खरपतवार का ग्रोथ लगभग 2 से 3 पत्ती रहता है तो उस टाइम हम लोग को हर्बिसाइड मारना चाहिए। उसमें हम लोग दवा का उपयोग सल्फुरान 75% WG जो एक दवा आता है उसको हम लोग 5 से 6 लीटर पानी में घोल कर पूरे 1 हेक्टेयर में स्प्रे कर देंगे। यह दवा सुबह या शाम के समय ही करना चाहिए। तो जब हम लोग केमिकल का उपयोग करेंगे तो कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है। उसमें यह है कि जब सल्फुरान को हम लोग अप्लाई करेंगे खेत में तो यह ध्यान देंगे कि जो मिट्टी है वो गीला नहीं रहना चाहिए। फिर मौसम को देख लेंगे, कहीं बारिश का मौसम तो नहीं है, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो दवा पूरा बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये है कि गलत दवा या बार बार एक ही दवा को अप्लाई करने से यह जो खरपतवार है यह उसके प्रति रेजिस्टेंस हो जाता है। और जो पहला दवा हमने बताया था मेटा सल्फुरान, उसके प्रति रेजिस्टेंस हो चुका है। तो नया दवा एक सल्फुरान है, वो इसके प्रति अभी रेजिस्टेंस नहीं हुआ है, दवा उस पर काम कर रहा है। तो सही दवा और सही समय पर सही पहचान करके दवा स्प्रे करें जिससे उसका इन्फेस्टेशन खेत में कम हो जाए और जो खरपतवार है वहीं मर जाए। अगर आपने इस खरपतवार को हल्के में ले लिया है तो ये आपकी पूरी मेहनत को पूरा नुकसान कर सकता है। तो यह एक घास नहीं है, यह गेहूं का सबसे बड़ा दुश्मन है। खेती से जुड़ी ऐसी जानकारी के लिए मुझे फॉलो करें। जय जवान जय किसान।